हाँ मैं। इतनी रात के यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलने। ये भी कोई मिलने का वक्त है? जिस दिल में आग लगी हो शोभा वो वक्त नहीं देखता। मैं तो समझती थी तुम अच्छे खासे शरीफ आदमी हो। मैं कब कहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल गलत है? एक अकेली लड़की के कमरे में आधी रात के इस तरह चली आना कहाँ की शराफत है? आधी रात तो उस दिन भी थी जिस दिन मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था। बचाया था तो क्या हुआ? एहसान नहीं मानो मगर कम से कम घर आए हुए आदमी के साथ कुछ इज्जत का सलूक तो करो। इज्जत से घर आते तो इज्जत भी पाते। समझा? तुम्हारा मतलब है सेहरा बांध के दूल्हा बन के आता मैं? बुद्धू हो तुम। क्या? खुद ही बताओ, दिन की रोशनी में मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? नहीं आना तो बताओ, तुम्हें बुलाया ही किसने था? फूल जब खिलते हैं तो भंवरे को कौन बुलाता है? बातें बहुत करते हो। दिल अगर मिल जाए तो बातों की भी जरूरत नहीं रहती। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। अरे अरे अभी से सब कुछ क्यों जमा कर रही हो? शादी के दिन सब खुद ही आ जाएंगे। तुमने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। सच कहते हैं औरतें बड़ी बेमुरव्वत होती हैं। मैं तो तुम लोगों की खैरियत पूछने आया था। मुझे क्या मालूम था कि तुम मेहमान का इस बुरी तरह से स्वागत करोगी। अब मैं जाता हूँ और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। सुनो, ऐसे मत जाओ। तो फिर कैसे जाऊं? तुम गलत ना समझो। सोचो, इतनी रात गए कोई मुझे तुमसे इस तरह बातें करते देख ले तो क्या कहेगा? ठीक तो नहीं होगा शोभा, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। झूठ नहीं, सच शोभा। मुझसे मोहब्बत है तो मेरा कहा मानो। कहो, मानोगी? इसके सिवा चारा भी क्या है? तो इस वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा, जाता हूँ। कल खाने पर आ रहे हो ना? आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचानोगी भी नहीं। यस सर। क्या तुमने इन कैदियों के बयान लिख लिए? नो सर, मैं अभी घर से आ रहा हूँ सीधा सर। मैंने तो अभी इनके दर्शन भी नहीं किए। राइट, इनके बयान सबके लिख लो। ओके सर। 829 सर, 2 आदमियों को बाहर भेज दो। सर, ये पुलिस की नौकरी भी अजीब नौकरी है। लोग सुबह सवेरे उठकर भगवान के दर्शन करते हैं, हम बदमाशों और चोरों के दर्शन करते हैं। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। और ये रुमाल निकालो गले में से, जल्दी निकालो। हाँ, ये ऐसे। क्या नाम है तुम्हारा? हरिदास। हरिदास। बाप का नाम? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद। क्या कहा? हरिदास, बाप का नाम जमुना प्रसाद? सर, हमारे रिकॉर्ड में तो हरिदास मर चुका है और ये जिंदा है सर, जिंदा है। तुम्हारा नाम? हजारीलाल। हजारीलाल। ओ, और तुम रामगली वाले लब्बू राम के बेटे हो ना? अरे तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें मुर्दा जानकर दूसरी शादी भी कर ली है। सर, और 41 वक्त जाया न करो। इस लिस्ट के मुताबिक सबके बयान ले लो। ओके सर। सबको भेजो। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो। आगे हो जा हरिदास, इधर हो जा। चलो खड़े हो जाओ, एक लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ, नंदलाल जी, मौला बख्श जी, तोताराम महाराज, कन्हैयालाल जी, बुलाती राम सर। पुलिस के रजिस्टर में लिखा है कि ये सब आदमी मर चुके हैं। सर, ये मुर्दा कैसे जिंदा होने लगे? सर, अब तो चोरी का मालसा भी मिल गया है। सारे मुर्दा भी जिंदा हो गए। अब हमारे लिए एक सिंगल केस भी नहीं बचा सर। सर, याद है मैंने एक दिन आपसे कहा था कि ये आजाद लुटेरा भगवान का अवतार है। तुम आदमी हो कि क्या? प्योर आदमी सर। प्योर आदमी? हाँ सर। टींगे तो ऐसे मार रहे हो जैसे सारे केसेस का पता तुम नहीं चलाया है। सर, आपने चलाया या मैंने चलाया, बात तो एक ही, चल तो गया। सर, अब देखिए सर, हम दोनों को अब प्रमोशन मिलने वाली है सर। मैं सब इंस्पेक्टर और आप सर सर्कल इंस्पेक्टर। खान साहब, ये तो हो नहीं सकता कि हम आपके एहसानों का बदला चुका सकें, लेकिन वैसे अगर हमारे लायक कभी कोई सेवा हो तो भूलिएगा नहीं। आपके लायक सेवा है और भूलूंगा भी नहीं, लेकिन कहूंगा उस वक्त जबकि मेरे दोस्त के दामन से ये तमाम दाग धब्बे धुल जाएंगे। खान साहब, कहां के दाग और कहां के धब्बे
उसकी और आपकी मदद से तो हमारे दरिद्र दूर हुए हैं। लेकिन आप लोगों की किताबों में तो वो अब भी मुजरिम करार दिया जाता है ना किबला? कतई नहीं खान साहब, पुलिस ने आजाद का नाम मुजरिमों की फहरिस्त खारिज कर दिया है। अच्छा? जी हाँ, और हमारे पास जिले के सुपरिटेंडेंट का हुक्म भी आ गया है। सुभान तेरी कुदरत, सुभान। खान साहब, अब आजाद एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है और जब जी चाहे जहां चाहे आ जा सकता है। ये दावत पर तो ला रहे हैं ना उसे आप? ला तो रहा हूँ किबला, लेकिन एक दिक्कत पेश है। दिक्कत? जी हाँ, दिक्कत। वो क्या? कानून की गिरफ्त से छूटकर वो भला आदमी शोभा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। शोभा की मोहब्बत? जी हाँ, शोभा की मोहब्बत में। लड़के लड़की की शादी करा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी भर आपको दुआएं देते रहेंगे। इसमें शक नहीं कि वो लोग आजाद के एहसानमंद हैं, लेकिन इसके बदले में शोभा का हाथ मांगना मुनासिब नजर नहीं आता। मुझे इस मामले में न डालिए खान साहब। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपके लायक कोई सेवा हो तो भूलूं नहीं, और अब कहते मुझे इस मामले में ही न डालिए। और इधर मैं आप पर भरोसा करके अपने दोस्त आजाद से वादा कर चुका हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं मजबूर हूँ खान साहब। तो होगा क्या? खैर, मैं खुद ही कुछ खीर पका लूंगा, आप चलिए तो सही। आइए। माशाअल्लाह, ये पूरी भाजी में भी है बात कुछ। अब एक आध गाना हो जाना चाहिए। ओ हाँ साहब, क्या आप गाएंगे? क्यों, खाया पिया सबका हराम करते हैं किबला। आज हम सब मिलकर शोभा देवी को मजबूर करेंगे। क्यों बाबू चरणदास जी? हाँ बेटा, सुना दो ना, हम खान साहब की बात नहीं कर सकते। बाबूजी। लीजिए, और हमारा कोई हक ही नहीं है क्या? उठो बेटा, मेहमानों को नाराज नहीं किया करते। कभी खामोश रहते हैं, कभी हम आह भरते हैं, किसी के वास्ते क्या क्या सितम इस दिल पे करते हैं, जो वो नजरों में नजरें डालकर खुद हमसे ये पूछे तो दिल पे हाथ रख कर हम भी कह दें, क्या? तुम पे मरते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पी के दरस को तरस रही अखियाँ, पी के दरस को तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ, पी के दरस को तरस रही अखियाँ। आ
सुभान अल्लाह, क्या गला है और क्या गले में नूर है। न हुआ आजाद यहाँ झूम झूम उठता, जान देता है, अच्छी आवाज पर तो जान देता है। हाँ साहब, आजाद के न आने से बड़ी मायूसी हुई। उसने हमारी कितनी ही मदद की। सच कहते हैं आप, आजाद ने तो हमारी डूबती नाव को किनारे लगाया है। उसका एहसान तो हम जिंदगी भर न चुका सकेंगे। चुका क्यों नहीं सकते? नीयत पक्की होनी चाहिए, खाली बातें करने से तो कुछ नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं खान साहब? आप हुक्म तो कीजिए, फिर देखिए कि आजाद के लिए हम क्या नहीं करते। तो फिर उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दे और नूर चश्म शोभा का हाथ उसके हाथ में दे दे। जी आप क्या कह रहे हैं खान साहब? शोभा का हाथ उसके हाथ में दे दे? तो इसमें हर्ज ही क्या है? चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो आजाद से बेहतर बर आप लोगों को शोभा के लिए नहीं मिलेगा। क्या कद्बुत पाया है माशाल्लाह, और फिर पैसा भी इतना कि बच्चों के बच्चे भी खाएं उड़ाएं और खत्म ना हो। दौलत तो आजकल गधों के पास भी होती है खान साहब। क्या हमारी बेटी के लिए अब चोरों चक्के ही रह गए हैं? देखिए, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त को कोई चोर या उचक्का कहे, मैं ये नहीं सह सकता। खान साहब, गुस्ताखी माफ, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं। आजाद को न हम जानते हैं न पहचानते हैं। ये हमारी बच्ची की जिंदगी का मामला है। बगैर सोचे समझे हम कैसे हाँ कर दें? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? बजा फरमाया है आपने, बजा फरमाया है, मगर शायद आप लोगों को ये नहीं मालूम कि आजाद एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखता है। घराना बड़ा हुआ तो क्या हुआ? लोग तो उसे चोर और डाकू ही समझते हैं। आजाद को चोर या डाकू कहना इंसाफ का खून करना है। वो जवां मर्द, सच्चाई का सिपाही जो खुद चोरों से छीनकर हकदारों का हक लौटाता है और बेगुनाहों को जुल्म और मौत के पंजे से छुड़ाता है, वो डाकू है? आप ही कहिए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या उलफौल बक रहा हूं? बाबू चरणदास, खान साहब सच कहते हैं। आजाद वाकई में एक शरीफ नौजवान है। उसको चोर के नाम से पुकारना बेइंसाफी है। खान साहब, आपने वादा किया था, बताइए ना आखिर आजाद है कौन? कह तो दिया हजरत, वो मेरा एक करीबी दोस्त है। आज से 20 बरस पहले इस इलाके में जग्गा नाम का एक डाकू हुआ करता था और उसने इसी गांव के एक रईस शंकर लाल का खून कर दिया। हाँ खान साहब, शंकर लाल जी के छोटे भाई बिहारी से मेरी बहन ब्याही गई थी। तो फिर आपको इसका भी इल्म होगा कि बिहारी अपने भाई के खून का बदला लेने जग्गे के पीछे चंद आदमी लेकर पहाड़ों में निकल गया था। जी हाँ, बिहारी के बाद ही मेरी बहन पारो भी घर से लापता हो गई। खैर, बिहारी अपने भाई का बदला लेकर रहा। उसने जग्गे को मार डाला, मगर उसके बाद पुलिस के डर से वो घर वापस नहीं लौटा और उसने अपनी जिंदगी के बाकी दिन पहाड़ों में रहकर ही पूरे किए। आजाद दरअसल बिहारी मरहूम का ही दूसरा नाम है और मेरा दोस्त जिसे आप लोग आजाद कहते हैं, उसका असली नाम कुमार है। कुमार? कुमार? जी हाँ, कुमार। और वो रहने वाला भी इसी गांव का है। इसी गांव का रहने वाला? इसी गांव का? जी हाँ। ये वाकया भी दरअसल उसी जमाने का है जब इस गांव के चंद लड़के एक जख्मी शेर की खबर सुनकर उसे देखने जंगल की तरफ निकल गए। झाड़ियों में छुपा हुआ शेर अचानक उन पर झपट पड़ा। बाकी तो सब भाग गए, मगर मेरा दोस्त वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मगर पेशतर इसकी कि वो शेर उसे खत्म कर देता, बिहारी यानी आजाद वहां पहुंच गया और उसने मेरे दोस्त की जान बचा ली। फिर उस बच्चे का क्या हुआ खान साहब? जब बिहारी को मालूम हुआ कि कुमार उसकी बीवी की बहन का लड़का है, तो उसने उसे अपने पास ही रख लिया और खुद ही उसकी परवरिश भी की। मेरा दिल कहता है ये हमारा ही कुमार है। और मेरा दिल भी कहता है कि वो जरूर हमारा ही कुमार है। क्या कहते हैं हजरत, एक चोर चक्की को अपना बेटा बना रहे? छी 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 छी। क्षमा कीजिए खान साहब, हमसे बहुत भूल हुई। कुमार हमारा ही बच्चा है। 15 बरस हुए हमसे बिछड़ गया था। हम तो उसकी तलाश में रो रो के सब्र कर बैठे थे। ईश्वर आपका भला करे, हमें हमारे कुमार से मिला दीजिए। हमारा कुमार? मिला सकता हूँ, यही ला सकता हूँ आपके पास। तो फिर जल्दी से उसे यहाँ ले आइए खान साहब। उससे कहिएगा कि तेरे माँ बाप की आंखें तुझे देखने को तरस रही। ये भी कह दूंगा, लेकिन जरा ये शादी का मामला पहले तय हो जाना चाहिए। ये तो बरसों से तय है खान साहब। ईश्वर आपका भला करे, आपने तो इस घर के सारे दुख दूर कर दिए हैं। यकीन मानिए, ये खुशखबरी सुन के मेरा दोस्त भी बहुत खुश होगा। मैं कल उसे अपने साथ ही यहाँ लाऊंगा। बाबू चरणदास, ये तो खुशी की बात है कि आपको अपना बेटा और शोभा को अपना जीवन साथी मिल गया। मिला तो आपको भी बहुत कुछ है इंस्पेक्टर साहब। चोर डाकू मानस बाप सभी कुछ तो हाथ आ गया। खान साहब, ये सब आपकी मेहरबानी। मेहरबानी तो उस पाक परवरदिगार की है। क़िबला हम आप क्या हैं। अच्छा, इजाजत है?
अच्छा आदाब। नमस्ते। आदाब। नमस्ते। सूरत से पहचान लो, मैं तो अपना सब कुछ भूल गया। तुम कैसे आए? आया नहीं, लाया गया। इस वक्त तुम्हें यहाँ कौन लाया है? घटाओं जैसे काले बाल, दो खूबसूरत आंखें, एक धड़कता हुआ दिल, यही सब खींच लाए। ये क्या बोल रहे हो? हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। तो बोलो, मैंने कब मना किया? इसी भाषा में एक शब्द है, उसे प्रेम कहते हैं, सुना होगा। खैर, प्रेम छुप नहीं सकता, जिस चेहरे पे हो साफ नजर आ जाता। जब किसी औरत की नजर झुक जाए और वो इस तरह मुंह फेर ले तो ये मान लिया जाता है कि उसे मोहब्बत हो गई। मैं जानता हूं तुम सब ऊंच नीच सोच रही हो, ये सोच रहे हो कि ये ठीक है या गलत। क्या ठीक है या गलत? यही मेरे करीब आना, मुझे छू लेना। झूठ, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही। और तुम्हारा दिल चाहता भी है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें कहता है ऐसा मत करना। मर्द लेकिन इस तूफान में कुछ नहीं देखता, बस आगे बढ़ जाता है। शोभा, मैं भी इस तूफान में बहुत आगे बढ़ गया। तो फिर आगे भी तुम ही जानो। शोभा, शोभा, शोभा। माँ, तू अभी तक सोई नहीं? ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही थी? आवाजें? नहीं माँ, मैं एक सपना देख रही थी। ओह, तू सपने में बातें कर रही थी? हाँ माँ, सपने में मुझे एक डाकू उठाए लिए जा रहा था। मैं डर गई माँ। रोनी बिटिया, अब तुम्हें कोई डाकू नहीं उठा कर ले जाएगा। कल तेरा रखवाला आने वाला है। मेरा रखवाला? हाँ। मेरा रखवाला तो मेरे साथ है। क्या कहा? कौन है वो? मेरा भगवान, वो जो सबका रखवाला है। अच्छा बेटी, अब जाके सो जा, नींद से तेरी आंखें बोझल हो रही हैं। माँ से झूठ बोलने वाली लड़की मैंने सब सुन लिया है। शर्माओ मत, अब जाओ, जाके सो जाओ। बढ़ने लगी है
आइए आइए खान साहब। नजर बदूर हुस्न है कि आंख ठहर नहीं सकती। आजाद को कैद करने वाली दोशीजा, तुम्हें देखकर तो फरिश्ता भी बहक जाए, इंसान क्या है। चलिए चलिए नीचे चलिए। चलूंगा चलूंगा। ये कमबख्त हुक्का पी पी का गला सूख रहा है। आपको जरा जहमत तो होगी, मगर अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक गिलास पानी पिला दीजिए, ठंडा पानी। जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लीजिए। माफ कीजिएगा। ठीक है रहने दीजिए। ठीक। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। लड़की है या बिजली का तार? छुआ क्या कि जैसे सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। गुस्से की नजर से न देखो अजीजा, देखो मैंने तुम्हारे खानदान की कितनी मदद की है। जी बहुत की है, शुक्रिया। अभी तो और भी करूंगा, अभी तो और भी करूंगा। मैं तो में भर पाया। मुझसे डरो नहीं शोभा। देखो इस लंबी दाढ़ी पर न जाओ, मेरे दिल को देखो। गफूर रहीम की कसम है, अब्दुल रहीम का बुरा हाल है। आज आप पर क्या भूत सवार हो गया है खान साहब, जो ये अनाप शराब बक रहे हैं? अनाप शराब न कहो शोभा, अनाप शराब न कहो। अपने दिल से पूछो, उसमें तो बस मैं ही मैं हूँ। आपका तो दिमाग चल गया है। आज तक मैं आपको एक बुजुर्ग और फरिश्ता समझती थी, मगर अब पता चला कि इस दाढ़ी के पीछे एक राक्षस छिपा हुआ है। रुक जाओ शोभा, अपने खान साहब से इस तरह मुंह मोड़ कर ले जाओ। तमीज से बात कीजिए। शोभा बताइए। मानती हो कि धोखा खा गई? मैं क्या दुनिया भर को बुद्धू बना रहे हो? अब और भी कुछ बाकी है? और क्या? मतलब ये कि एक ही बार बता दो कि तुम कुमार हो, आजाद हो, खान साहब हो या और कुछ भी। एक और रूप बाकी। वो कौन सा? वो अपने दिल से पूछो। औरत दिल की बात जबान पर लाए तो वो निर्लज कहलाती है। शुभा। अरे ये क्या खान साहब, भगवान आपका सत्यानाश करे, शर्म नहीं आती है आपको? ये तो आपकी बच्ची के बराबर है और आप इसके साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं। मैं तो समझती थी कि आप एक शरीफ पड़ोसी हैं, मगर मुझे क्या पता था कि आप हमारे घर में दाखिल होकर हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे। आपकी दाढ़ी में कीड़े पड़े, भगवान आपका सत्यानाश करे। और जी देखिए ना, इस बुढ़े ने क्या अंधेर मचा रखा है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही? शोर न बचाओ तो क्या करूं, हमारी इज्जत बर्बाद हो गई। खान साहब ने हमें कहीं का न रखा। बात क्या है, कुछ कहोगी भी? अरे कहने की बात हो तो कहूं भी, आप अपनी आंखों से देखिए, वही देख लीजिए ना। ओह शोभा, खान साहब के साथ? बाबूजी? जहन्नुम में गया तेरा बाबूजी, बेशर्म कहीं की। किस मुंह से मुझे बाबूजी कहती है? क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर मैंने तुझे इतना बड़ा किया था? बाबूजी दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं कहता हूं जनाब, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो आप इतना शोर मचा रहे हैं? क्या इस बात है, आपकी साहिबजादी ने मुझे मोहब्बत का पैगाम भेजा। मैं भी इंसान हूं, सीने में दिल रखता हूं, मैंने कबूल कर लिया। बस बकवास बंद कीजिए। मैंने खानदानी आदमी समझकर आपसे मेलजोल बढ़ाया था, लेकिन मुझे न मालूम था कि आप आस्तीन के सांप साबित होंगे। बस सीधी तरह यहां से निकल जाएंगे वरना। बाबू चरणदास, ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर साहब, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इस दरियल शैतान ने मेरी इज्जत में हाथ डाला है। खान साहब, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं आता। मेरे मोहतरम, अब पुलिस वालों को कोई कैसे यकीन दिलाए? सीधी सी बात है, मैंने बाबू चरणदास की कुछ मदद की। माशाअल्लाह बाइज्जत और शरीफ आदमी है, मगर टस से मस नहीं हुए। अब उनकी साहिबजादी ने मेरे एहसानों के बदले में खुद ही अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, तो बताइए कि मैं खुलूस और मोहब्बत के इस नजराने को क्यों कर ठुकरा सकता हूँ? बात मेरी समझ में तो आई नहीं। या तो मेरी किस्मत का सितारा गर्दिश में है, या शोभा का दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमेशा मेरे आड़े वक्तों में मेरी मदद करते रहे हैं, इस वक्त ही मेरी इज्जत बचा ली। दीदी, पारो। पारो? दीदी, मुझे पहचाना? पारो, तुम जिंदा हो मेरी बहन, मेरी अच्छी बहन। हाँ दीदी। कुमार कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाला था। वो तो यहाँ आ भी गया दीदी। कहाँ पारो? मेरा बेटा तो यहाँ नहीं आया। ये कौन है दीदी? नाम न लो इस पापी का, हमारी तो लुटिया ही डुबोना चाहता है। कमबख्त, ईश्वर करे आग ही लग जाए इसकी दाढ़ी में। तुम ठीक कहती हो माँ, लो डाल दो इसे चूल्हे में। अरे ये मुआ कौन है? माँ, ये तुम्हारा ही बेटा है दीदी। कुमार, मेरे बच्चे आ गए मेरे लाल।
परसों हमारी आंखों के सामने रहकर भी तू हमसे दूर रहा, तू हमारी मदद करता रहा और हमें पता तक भी न चला। मेरे बेटे। सर, क्या ये वही आजाद है जो अब तक हमसे गोलमाल करता रहा? तुम आदमी हो या घनचक्कर, अब तक इतना भी नहीं समझे। सर, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कब से इसे गिरफ्तार करके आपके पास पहुंचा देता। हवलदार साहब, राम की राम जाने, अगर मुझे इसकी खबर होती तो मैं भी इसकी रिपोर्ट आपको लिखवा देता। तूने सब कुछ जानते हुए मुझे बनाने की कोशिश क्यों की? मुझे क्या मालूम था कि ये आपके लड़के हैं। लेकिन मुझे तो जानती थी कि ये तेरा होने वाला दूल्हा है। सर, वन आइडिया सर। सर, इन दोनों का पूरी तरह से गठबंधन कर दें, नहीं तो सर ये फिर भाग जाएंगे और फिर सबका नाक में दम कर देंगे। कुमार भैया, वन मोर आइडिया। एक ही से निभा लेना भैया, दो का सोचोगे तो मेरी तरह 441 हो जाओगे।